जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, शानदार जानदार जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, सीआरपीएफ भर्ती को लेकर के चार सबसे बड़ी अपडेट्स दी गई थी, जिसके अंदर चार सबसे बड़े बदलाव किए गए थे। तो आइए आज हम आप लोग को चार सबसे बड़े बदलाव जो सीआरपीएफ के अंदर की गई है भर्ती में, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्त, सीआरपीएफ के अंदर चार सबसे बड़े बदलाव क्या किए गए थे, अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपका हर डाउट्स का जवाब यहाँ पर भी दिया जाएगा। तो दोस्त, क्या इसमें लिखा गया, क्या आपका सीआरपीएफ भर्ती में 40 मार्क्स या 50 मार्क्स पर सिलेक्शन होगा या नहीं। दोस्त, हम आपको बताएंगे कि इस बार सीआरपीएफ भर्ती में बहुत बड़ा उलटफेर हो गए हैं। क्या उलटफेर हो गए हैं, तो इसको जानने के लिए आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए दोस्त, जो बदलाव आपकी सीआरपीएफ भर्ती में की गई है उसे जान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, बदलाव हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में की गई है। बदलाव हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में की गई है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बदलाव की गई है। पहले भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस अलग था, लेकिन इस बार भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस अलग हो गया है। तो क्या अलग हो गया है दोस्तों, चलिए इसे जानते हैं। पहले सिलेक्शन प्रोसेस क्या था। तो दोस्त, कोविड के समय जो वैकेंसी आई हुई थी, जो वैकेंसी कोविड के समय आई थी, उस समय सीआरपीएफ को लग रहा था कि पहले रिटर्न टेस्ट लिया जाए, यानी एग्ज़ाम लिया जाए। पहले रिटर्न ले लिया जाए और उसके बाद फिजिकल होगा। तो यानी वो क्या करते थे कि पहले रिटर्न ले लिए, रिटर्न में जो बच्चे क्वालिफाई हुए, जो बच्चे पास किए, तो उसे फिजिकल के लिए बुला लिया गया। लेकिन उस समय ऐसा हुआ ही नहीं। हुआ क्या दोस्त, जो बच्चे रिटर्न में पास हुए उसको फिजिकल के लिए बुलाया गया, और उसका आप मान सकते हैं कि उसका लेवल ऐसा रखा गया दोस्त कि उसमें बहुत सारे बच्चे रिटर्न में ही छट गए दोस्त। यानी कुछ अंकों से बच्चे बाहर हो गए, जिसके कारण फिजिकल में उतना बच्चा आ ही नहीं पाया। जिससे क्या हुआ, सीट खाली रह गई, वैकेंट रह गई। तो दोस्त, सीआरपीएफ को उस टाइम पर क्या करना पड़ा कि दोबारा लिस्ट लगाना पड़ा, यानी कि सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट ऐसे करके जारी करना पड़ा था। और उसमें भी बच्चे नहीं फुलफिल हुए। तो उसके कारण सीआरपीएफ को फिर से उस भर्ती वैकेंट चली गई, यानी खाली चली गई। तो सीआरपीएफ को ऐसा लगा कि यार, तुम लोग ही बता सकते हो ना, ये सीआरपीएफ की भर्ती चल रही है, ये डिफेंस लेवल का एग्जाम, ये कोई यूपीएससी का तो एग्जाम है ही नहीं, क्योंकि उसमें इतना सारा लेवल को टफ करके क्वेश्चंस बनाए गए थे। तो इसलिए सीआरपीएफ को लगा कि अगर भर्ती को फुलफिल करना है तो इसमें इस तरह का हाई लेवल एग्जाम लेना कोई ज़रूरी नहीं। इसलिए उलट फिर क्या हुआ है इस भर्ती में कि पहले जो रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे होता था और उसके बाद फिर फिजिकल होता था, जो बच्चे रिटर्न पास किए वो फिजिकल देंगे। लेकिन अब वैसा नहीं है। इस बार ऐसा इस भर्ती में किया गया है कि पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटर्न होगा। तो फिजिकल क्या होगा दोस्त, कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। ठीक है दोस्त। और अगर बात की जाए मेल कैंडिडेट्स का हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स का हाइट रहेगा, और फीमेल के लिए बात करें तो 158 सेंटीमीटर। और वहीं अगर बात करें तो फीमेल कैंडिडेट को यानी 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ लगानी होगी। और फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट नहीं मापा जाएगा, जबकि मेल कैंडिडेट का चेस्ट मापा जाएगा। मेल कैंडिडेट का 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट मापा जाएगा। अब दोस्त, इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि हमारे जो गांव देहात के बच्चे होते थे, जो कि अक्सर उसका यानी कि फिजिकल तो हार्ड रहता है, बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उसका रिटर्न जो होता है थोड़ा सा डाउन रहता है, यानी कमज़ोर रहता है। तो वो उसमें इस बार उसको चांस मिल गया है। तो दोस्त, अब क्या होगा, अब आपका अगर फिजिकल स्ट्रांग है और रिटर्न थोड़ा सा डाउन है, तो आप क्या कीजिए, अपना फिजिकल पे तो आपका कमांड, जिसका फिजिकल पे कमांड है तो उसका तो है ही, और जिसका अगर फिजिकल पे कमांड नहीं है तो अपना रिटर्न पे भी कमांड बनाइए और अपना फिजिकल को भी। और अब की बार जो है कि गांव देहात का बच्चा के लिए काफ़ी सुनहरा मौका है, और वो इस भर्ती में अपना फिजिकल पहले क्लियर करें, और उसके बाद दूसरा पे आएगा आपका, दूसरा नंबर पे रिटर्न एग्ज़ाम आएगा। तो रिटर्न एग्ज़ाम की फिर एग्ज़ाम देंगे, और उसके बाद फिर आपका मेरिट लगेगा। नहीं तो पहले होता था कि पहले एग्ज़ाम ले लिया, एग्ज़ाम लेने के बाद, और इसका एग्ज़ाम जो था दोस्त, पहले जो कि कोविड के समय वैकेंसी आई थी उस समय इसका एग्ज़ाम आपका टीसीएस लिया था। और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि टीसीएस इस बार आपका भर्ती
पूरा नहीं कराएगी, क्योंकि टीसीएस के पास उतना समय ही नहीं है जो कि आपका टीसीएस इस भर्ती का एग्जाम ले। इसलिए इस बार ऐसा लग रहा है कि सीआरपीएफ का रिटर्न एग्जाम टीसीएस नहीं कंडक्ट कराएगी, कोई और बोर्ड कंडक्ट कराएगी। इसलिए दोस्त, बिहार का यानी गांव देहात का जो भी बच्चा है वो इस बार तैयार हो जाए कि यूपीएससी लेवल का बच्चा इसमें नहीं बैठने वाला है। सिर्फ वही बच्चा बैठेगा जो कि फिजिकल में जिसका स्ट्रांग होगा या फिजिकल जिसका मजबूत होगा, यानी फिजिकल जो बच्चे सीआरपीएफ वैकेंसी के लिए सीरियस होंगे वही बच्चा इसके अंदर आएंगे, अन्यथा दूसरा बच्चा इसके अंदर नहीं आएंगे। इसलिए दोस्त, अगर आप चाहते हैं जो सीरियस कैंडिडेट है सीआरपीएफ वाले को खुद ही ऐसा लगा कि जो सीरियस कैंडिडेट है सीआरपीएफ के अंदर आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, वही इसके अंदर पार्टिसिपेट करे, अन्यथा दूसरा नहीं तो होता क्या था, जो अदर एग्जाम्स का तैयारी करते हैं, यूपीएससी का तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं, वो बच्चा भी सीआरपीएफ का भर दे। नहीं, अब इसमें होगा जिसका फिजिकल मजबूत है, स्ट्रांग है, वही सीआरपीएफ के अंदर आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। और दोस्त, अगर हम आपको बता दें कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो फिजिकल की तैयारी में लग जाए। जो बच्चा सीरियस है इस भर्ती को लेकर के वो लग गए हैं, आप मानो या ना मानो, वो इस बार लग गए हैं। कंपटीशन ज़्यादा नहीं होगा, फिजिकल वाले बच्चे होंगे, यूपीएससी वाले नहीं। दोस्त, आपको इस भर्ती में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। अगर आप चाहते हैं इस बार सिलेक्शन लेने तो मत चूकिएगा। दोस्त, पहला पड़ाव फिजिकल है और उसके बाद फिर फिजिकल कंप्लीट करने के बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लगा दी जाएगी। तो दोस्त, इसमें आपका ट्रेड बाय ट्रेड, यानी कि इसका जिस टाइम आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा तो उसी टाइम हो सकता है आपका ट्रेड टेस्ट हो जाए, या नहीं तो बाद में भी ले लिया जाएगा ट्रेड टेस्ट। तो यही जानकारी थी दोस्त। आप लोग को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े और आप हमको सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्त आपका एक लाइक हमारे लिए अच्छा लगता है। अंगार डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्त।